लोग हैं ज्ञान में या कुछ लोग नहीं भी हैं? कौन कौन ज्ञान में नहीं है? तो ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो नहीं है ज्ञान में उसको ये पता होना चाहिए कि ज्ञान में आने के बाद अनुभूतियाँ कितनी खूबसूरत होती हैं। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मल्टीटास्किंग बहुत है। मतलब मल्टीटास्किंग इसलिए भी है क्योंकि फैमिली में हूँ, घर भी है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, डॉग्स भी हैं। सो कैसे चीज़ें मैनेज करना, बिकॉज एट टाइम्स यू फील सो ओवरवेल्म्ड, है ना, कि बच्चे के तो स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, तैयार करने का टाइम हो रहा है, और दो मेरे पास हमेशा से फुल टाइम हेल्प रही है, हेल्प करने के लिए, मतलब वो मेरी बहुत बैकबोन रही है, लेकिन फिर भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां तो हमेशा ही होती हैं। तो वो बड़ा इरिटेबल टाइम रहता था कि आप कैसे करें, उधर से भी फ़ोन आ रहा है, वह जल्दी आ जाइए, डिलीवरी होने वाली है, यू नो। बट यू नो बाबा के ज्ञान में आने के बाद, और जो एक यहाँ पे हमें लेसन दिया जाता है कि हमेशा बाबा को साथ में रखो तो सारा काम सहज हो जाएगा। तो कभी ना प्रेशर नहीं फील होता, और जहाँ प्रेशर फील होने लगता है, जो वो हमें सिखाया जाता है कि अपना सारा जो बोझ है बाबा को पकड़ा दो, वो मैनेज कर लेंगे। तो ये ज्ञान जो है इतना, आज भी शायद मैं इसीलिए लेट हो गई क्योंकि सुबह से इतनी सारी चीज़ें थी, और जैसे ही मैं तैयार होकर निकलने वाली थी, बेटी बोली मम्मा चाय बना दो, बिकॉज उसका कुछ एग्जाम्स की तैयारी चल रही है। मैं कैसे उसको ना बोलती, मैंने कहा अच्छा मैं बना रही हूँ, रुक जाओ। बट उसमें वो इरिटेबिलिटी नहीं थी कि अच्छा ठीक है कर दे रहे हैं, वरना पहले क्या होता था, अरे मुझे निकलना है, लो तुमने एक काम और बता दिया। सो आई थिंक सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अपना, हमारे बाकी हमारे चारों ओर की चीज़ें, हमारी चीज़ों को डील करने के तरीकों में, लोगों को से इंटरैक्ट करने के तरीकों में, सब में चेंज आता है। आई एम श्योर आप भी इस बात से सहमत होंगे, है ना, क्योंकि हम फैमिली लाइफ में रह के, कामना जी भी का भी यही होगा कहना। तो थैंक यू सो मच। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ, in fact not one of them, it's the best thing of my life. तो जैसे बहन कह रही थी कि भी औरतों को सब कुछ झेलना पड़ता है, तो ये सारी औरतें सब कुछ झेलती हुई आई हैं, लेकिन अब वो सोच बदल गई है कि झेलने का मतलब ये नहीं है कि भी हम बेचारे हैं। झेलने का मतलब ये है कि हम में वो क्षमता है कि हम वो कर पा रहे हैं, तो हम उसको और जोरदार करेंगे और अच्छे से करेंगे। मैं ममता बहन के विषय में बताऊंगी। आपकी जो बड़ी बेटी है वो ज्ञान सुनना नहीं चाहती, एकदम ज्ञान की बिल्कुल एकदम एंटी थी। जब वो अमेरिका में थी तो ये थोड़ा बाबा की मुरली की बातें, ज्ञान की बातें उसको देती थी, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन इन्होंने अपनी अच्छी वाइब्रेशंस उसको बार बार दिए हैं मेडिटेशन के अंदर, लेकिन आज वो बाबा के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से सुनती है और प्रैक्टिकल लाने की कोशिश में है। मैं समझती हूँ 1/4% भी आज वो एंटी नहीं है। तो इतना चेंज राजयोग से हम ला सकते हैं फैमिली के अंदर। हम किसी को भी दोषी नहीं दे सकते, हमें सिर्फ काम करना है अपना। तो किसी को भी परिवर्तित अपने पॉजिटिव सोच से लाया जा सकता है, ऐसे है ना। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि मतलब जब वो ज्ञान उसको इरिटेटिंग लगता था कि क्या मम्मी आपको पता नहीं सारी संस्थाएं कैसी होती हैं, और यू नो बच्चों की सोच एकदम अलग होती है, स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं 20 साल के, 21 साल के, ठीक है। तो उसको ऐसे ही लगता था। और लेकिन ये भी कहूँगी कि वो उसके उलझन वाला भी समय था, ऐसा नहीं कि, बट शी इज़ वेरी चेंज पर्सन एंड चेंज फॉर गुड। क्योंकि आप ना, जब वो चेंज उसने अपने लिए किया, मतलब ऐसा नहीं कि मैं इस बात के लिए बहुत खुश हो जाऊँ, लो अब तो वो जाती है ब्रह्मा कुमारी, नहीं, उस चेंज ने उसको अपने अंदर से भी शांत किया है। जो एक बच्चों का एग्रेसिव वो रहता है, नोट रहता है कि यू नो सब कुछ गलत हो रहा है, सरकार भी गलत है, ये भी गलत है। वो आई एम श्योर मैम आप कॉलेज में हैं तो इस तरह का एटीट्यूड बच्चों में आप देखते होंगे। सो
थिंग्स हैव चेंज। सो आई थिंक ये तो बाबा ने मिरेकल्स किए हैं। मैं तो बस यही कहूँगी, बाबा का शुक्रिया करूँगी। ओम शांति। मैं तो खुद ही मैं अपने बारे में एडमिट करती हूँ कि आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मैं खुद क्वेश्चन करती थी, ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे क्यों नहीं हो पा रहा है, यहाँ जाके क्या मिरेकल होगा। आई केम फॉर ट्राइंग कि चलो देखती तो हूँ, ये बताते हैं, इन्होंने लेसन दिया, 7 दिन का कोर्स किया, सब समझ आता है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कम्स तो नहीं हो पाता था, नहीं हो पाता है। लॉट ऑफ एवरीथिंग में रिजेक्शन, लेकिन एक स्टेप फॉलो किया, अच्छा ठीक है इसको देखते हैं, फिर स्ट्रेंथ आई। एक फॉलो करने में इतनी स्ट्रेंथ आई है, तब सेकंड भी करते हैं, फिर थर्ड भी करते हैं, एंड दैट हाउ द लाइफ चेंज्ड। उसके बाद अब ये हालत है कि कैसे मुरली ना सुने, दिन अधूरी लगती है, काम कभी लगता ही नहीं है, कितना बड़ा काम है। रात के 2 बजे भी आके आप हॉस्पिटल करके घर चले जाओ और बाबा एडजस्ट कर देता है। 5 बजे मुरली के समय आपका जो अमृत वेले के समय वो आपका टाइम ऐसा रहता है, वो आपको स्पेयर कर देता है। उसके बाद बच्चों का जो पैकिंग, टिफिन टाइम, स्कूल जाते हैं, वो सारा कुछ करना है, उस समय भी अरेंजमेंट्स कर देता है, सब सेटल कर देता है। तो द मोर यू एक्सपीरियंस तब पता चलता है नहीं ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, सारे व्यर्थ खत्म हो जाते हैं, ऑल क्वेश्चंस खत्म। और फिर कभी कभी आप बहुत अपने आप को स्ट्रेंथन फील करते हैं ना, जैसे हमें रिजेक्शन मिला, जैसे एज ए फीमेल आप सोचते हो हमें रिजेक्शन मिला, उसके अपोजिट सुन लो कि हम बाबा के इतने समर्थ आत्माएं हैं कि हमें ज़्यादा पेपर मिला। सब कोई तो इतना नहीं पढ़ाई कर पाता है, जिसको पेपर मिलता है वही तो ऊंचा पढ़ाई कर पाता है। तो जस्ट चेंज कर लेते हैं उसको, एक बार दिमाग में चेंज कर लिया कि नहीं हमें इतनी क्यों मिल रही है, क्योंकि हमें इतनी मिल रही है क्योंकि हमें इससे भी ऊपर उठना है। एक बार दिमाग में चेंज कर लिया और अब उसके बाद देखो सब काम होता रहता है। तो हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई प्यार नहीं करता या कुछ भी, वॉट एवर सेड एंड डन। आई थिंक हमें सोचना चाहिए हम समर्थ आत्माएं हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मैंने इस चीज़ का अनुभव आई थिंक आप लोगों से बातचीत करके मिला है, और शायद विषय ऐसा है, एक ही जो मुझे समझ में आया है, जो सबसे अच्छी बात यही है कि आपका जो हमारी जो अपनी फिक्स्ड माइंडसेट होता है, उससे हमें एक पॉजिटिव माइंडसेट की ओर जाने से हम ग्रोथ माइंडसेट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जीवन में। तो यही लग रहा है कि जैसे सारी हम वही काम कर रहे हैं पर बिना किसी चिड़चिड़ेपन से या इरिटेट होकर एक सामान्य उसको अपने उसमें ले रहे हैं। तो ये जो एक सोच का जो सोच हमारी जो परिवर्तित होती है, फिक्स्ड माइंडसेट कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, या नकारात्मक से सकारात्मक की ओर। एक लास्ट चीज़ जो मैं बहुत देर से सोच रही थी और जो मैंने कामना से भी कहा था कि मैं जरूर डिस्कस करना चाहूँगी आप लोगों के साथ, ये बहुत ज़रूरी है जो हम नारी शक्ति और महिला दिवस के उस पर बात कर रहे हैं, हमें अपने अंदर एक सेल्फ कंपैशन जरूर लाना है। जब आप ट्रैवल करते हैं एरोप्लेन में तो आप देखते हैं ये चीज़ की जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन किट जो है जब कम हो, सबसे पहले आपके ऊपर, हर इंसान के ऊपर आती है, ताकि हम वो लगा लें ऑक्सीजन किट, तभी हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा जीवन में कि आपको अपने अंदर सबसे पहले अपने को मजबूत करना है, अपने को समर्थ करना है, तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। बस यही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। Everyone, and have a wonderful life, happy family.